नमस्कार दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में। समय की बात करें तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि हमारे फार्म के लिए आज कुछ खासा अच्छा दिन नहीं रहा है, क्योंकि हमारे फार्म पे आज सुबह से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ बुरी चीज़ें भी हुई जो शायद नहीं होना चाहिए था। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या बुरी चीज़ें हुई। उससे पहले मैं आप लोगों को फार्म का एक अपडेट दे देता हूँ कि हमारे फार्म पे अभी क्या चल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं मुर्गियों से स्टार्ट करता हूँ। मुर्गियों की बात करें तो हमारे मुर्गियों में सीआरडी के लक्षण दिखना स्टार्ट हो गए हैं। जो फार्मिंग कर रहे हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि सीआरडी क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सीआरडी मुर्गियों के लिए सर्दी खांसी और जुखाम होता है। उसका सबसे बड़ा कारण अभी है कि टेम्परेचर जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ चेंज हो रहा है। कभी ज़्यादा ठंडी हो जा रहा है और कभी ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है। उसके चलते हमारे मुर्गियों में भी सीआरडी के लक्षण दिख रहे हैं। तो हमने बाकायदा इनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। सीआरडी का प्रॉपर एक डिटेल वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीआरडी होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसका उपचार क्या है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बतख की ओर चलते हैं। बतख की बात करें तो 3-4 दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे जो बतख हैं वो ज़्यादातर देर पानी में ही बिताना पसंद कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जा रहा है दोपहर में। यहाँ तक कि हमारे यहाँ 35-36 डिग्री सेल्सियस तक दोपहर में चला जा रहा है टेम्परेचर। इसके कारण हमारे बतख जो है ज़्यादातर देर पानी में ही बिताते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कबूतर की ओर। तो ये हमारा कबूतर का शेड है। जो हमारे वीडियोस को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे हमने कबूतरों के लिए लकड़ी का 3 घर बनाया था, जिसमें हमारे कबूतर रहते थे और उसमें अंडे भी इन्होंने दिए थे और उसमें से कुछ बच्चे भी निकले थे। लेकिन कुछ दिनों पहले अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक बच्चे की गिरकर डेथ हो गई थी। उसका कारण ये था कि हमारा जो लकड़ी का घर था उसमें से एक घर में साइड से सपोर्ट नहीं था, जिससे क्या हुआ था कि या तो वो गिर गई होगी या तो माँ भी उसको गिरा दी होगी, क्योंकि उस समय बच्चे के रहते हुए भी उसने माँ ने अंडे दे दिए थे। तो सेम चीज़ वही रिपीट हुआ फिर से कि हमारा एक बच्चा ऊपर से गिर गया था। तो हमने क्या किया कि लकड़ी का जो घर है उसको टोटली रिमूव ही कर दिया यहाँ से, क्योंकि 2 बार हमारा कैजुअलिटी हो चुका है इसमें। तो हमने सोचा कि और भी कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए हमने हटा दिया है। बाकी हमारा ये टीन का घर बनाया हुआ है, इसमें हमने बाकायदा अच्छी तरह से साइड सपोर्ट दिया है। तो इसमें क्या होगा कि जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे, उड़ना नहीं सीख जाएंगे, तब तक वो अंदर ही रहेंगे और इसमें गिरेंगे भी नहीं। तो ये चेंजेस था हमारा कबूतर की शेड में। तो चलिए अब चलते हैं बकरी का शेड में। ये हमारे बकरियों के शेड में 2 मुर्गियां भी हैं। इनको हमने बाकी सब मुर्गियों से अलग किया है क्योंकि इनको सीआरडी थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया है, इसलिए हमने इनको अलग कर दिया है। इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अभी। बाकी चलिए इधर मैं अपडेट देता हूँ। ये हमारे देसी मुर्गियों के बच्चे हैं। अगर आप लोगों ने इसका ब्रूडिंग का प्रोसेस नहीं देखा है कैसे किया जाता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जा कर के देख सकते हैं। हमने पिछली बार एक चीज़ आप लोगों को दिखाना भूल गया था कि ये हमने साइड से राउंड शेप में हमने जाली लगा दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक तरह से स्क्वायर है, हमारा ब्रूडिंग एरिया है जो स्क्वायर है। तो उससे क्या होता है कि कोई एक कोने में जा कर के हमारे चूजे जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है, मोटिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने क्या किया है, एक राउंड शेप का बना दिया है ताकि कहीं पे कॉर्नर ना बने और एक दूसरे पे चढ़े ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 5 कबूतर के बच्चे लाए थे, तो उन बच्चों को मैं अभी फार्म पे ले आया हूँ। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 4 ही बच्चे हैं। तो सबसे पहला सैड न्यूज़ यही है कि हमारा एक जो कबूतर का बच्चा है वो डेथ कर गया अनफॉर्चुनेटली। उसका कारण ये है कि ये देखिए मैं दिखाता हूँ। वो जो बच्चा था उसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसको घाव हो गया है।
तो यही चीज़ उस बच्चे में भी हुआ था, और ये जो घाव है ये जन्म लेने के बाद ही हुआ था। तो उस बच्चे का उसी से मोटिलिटी हुआ, और इस बच्चे को भी हो गया है वो घाव। तो देखते हैं ये बच पाता है कि नहीं। तो हमने इन बच्चों को अभी फार्म पे ही ले आया है, क्योंकि ये हमारे जो कुछ कबूतर के जो बच्चे हैं 2-3 वो उड़ने लायक हो गए हैं। तो इनको हमने फार्म पे ले आया ताकि यहीं से वे अपना नया घर को शिकार कर लें। तो चलिए अब आप लोगों को फार्म पे जो अच्छी चीज़ें हुई, गुड न्यूज़ है, उसको मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो ये देखिए, हमारे हैचरी में से बतख के बच्चे बाहर आ गए हैं। ये देखिए हमारे बच्चे बतख के हैचरी से बाहर निकल गए हैं, देख सकते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो ये गुड न्यूज़ है हमारे फार्म का, देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। और ये अभी 1 दिन के हुए हैं, तो हमने इनको ब्रूडिंग करने के लिए यहाँ फार्म पे ले आया है, देख सकते हैं। फार्म का सैड न्यूज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कोई भी फार्मर अगर मदर बर्ड से फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास सोनाली मुर्गियाँ और बतख अवेलेबल है, और बकरी भी हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि हमारे फार्म का सबसे सैड न्यूज़ क्या है। दोस्तों, आज सुबह सुबह हमारे हंस के एक बच्चे की मोटिलिटी हो गई। जी हाँ, सुबह सुबह हमारे हंस के बच्चे की एक मोटिलिटी होने से मैं इतना मतलब दुखी हूँ अंदर से कि सबसे पहले तो इतने प्यारे प्यारे वो बच्चे थे, और इतना दिन रात मैं इतना मेहनत करता हूँ, अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो अंदर से बहुत मतलब बुरा लगता है। आप मेहनत कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में ये सब नहीं है। बच्चे की मोटिलिटी होने का कारण ये है कि हमारा जो हंस का शेड है, तो वो हम बच्चे अगर रहते हैं उसमें तो उसको हम पैक कर देते हैं रात में। तो सुबह उस दिन मुझे खोलने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके चलते क्या हुआ कि वो बच्चे जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, उसके चलते हंस के पैर से ही नीचे वो बच्चे दब गए, उससे उसकी मोटिलिटी हो गई। अब ये हमारे बस में तो है नहीं, हम क्या कर सकते इसमें, लेकिन बुरा लगता है अंदर से कि आप मेहनत कर रहे हैं और इनसे एक लगाव जैसा हो जाता है, तो क्या ही कर सकते इसमें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।